हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का 102। इस पेपर का कोड है 2025 में आपकी परीक्षा कंप्लीट हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के BBMKU पीजी सेमेस्टर 1 के पेपर आपको जो है 69 में अवेलेबल यानी कि 69 रुपये में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे गए थे 2025 के साल में। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका C102। ठीक है, मैं थंबनेल पे F102 लिख रखा है, मैं इसे चेंज कर दूंगा और कर दूंगा C102। ठीक है, 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। 3 आवर्स का आपको यानी कि 3 घंटे का वक्त मिला था। 70 नंबर का ये पेपर था। ग्रुप ए यानी कि खंड अ, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। पहला सवाल, अशोक के फूल नाटक है या निबंध? तो देखिए यह एक निबंध है, आंसर आपका हो जाएगा निबंध। किसके द्वारा लिखी गई है? ये एग्जाम में शायद अगले बार आ जाए, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखी गई निबंध है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा। और हाँ, सुमित्रा का क्या मतलब होता है थोड़ा नीचे कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा। सुमित्रा नंदन पंत। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3, आधे अधूरे। राकेश मोहन साहब की बात हो रही है यहाँ पर, उन्होंने ही लिखा है इस नाटक को। तो किस विधा की रचना है? आंसर तो मैंने बता दिया आपको, ये नाटक है। ये क्या है? आधे अधूरे क्या है? नाटक है। स्मृति की रेखाएं के रचनाकार कौन है? स्मृति के रेखाओं के रचनाकार महादेवी वर्मा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, बाकी आप लोग प्लीज़ और भी MCQ जो है करके जाएं ताकि आपका भला हो सके एग्जाम में। अगला सवाल देखिए क्या है, चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक है अथवा पौराणिक? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक में आप टिक कर देते, आंसर आप ऐतिहासिक लिख देते। किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है ये, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है ये लिखी गई है। चलिए, उनके द्वारा ये रचित है। अगला सवाल है, निर्मला किनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति है? तो देखिए निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद्र की एक जो लाइन है ना, मुझे पता नहीं वो बहुत ज़्यादा हिट करती है। जब मैं थोड़ा सा काम नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे याद आता है उनकी एक लाइन कि मैं मजदूर हूँ और जिस दिन मैं काम ना करूँ मुझे खाने का हक नहीं है। वो वाक्य जो है मेरे दिलो दिमाग पे छा चुका है। बात करेंगे ग्रुप बी की। यहाँ पे किन्हीं 2 सवालों का जवाब दें। 4 + 4 8 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। सवाल क्या है भाई? स्मरण और रेखा चित्र की प्रमुख भिन्नताओं की विवेचना करें। अंतर ढूंढना है आपको। कहानी की मुख्य तत्वों का विश्लेषण करें। हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका पर प्रकाश डालें। सवाल नंबर 4, उपन्यास लेखन के क्षेत्र में प्रेमचंद्र की भूमिका का उल्लेख करें। ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। लॉन्ग टाइप के आंसर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 4 सवालों का जवाब देना है आपको। 14 चौके 56 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग के योगदान को रेखांकित करें। अगला है, प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रयोगवाद, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कई बार सवाल रिपीट होते हैं इससे। अगले साल भी इससे जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने को मिलेगा। प्रयोगवाद की उल्लेखनीय प्रवृत्तियों की विवेचना करें। अगला सवाल है, स्वतंत्रता पूर्व लिखी गई हिंदी कहानियों के क्रमिक विकास का वर्णन करें। 5वां सवाल, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर नीति दीर्घ निबंध लिख करके बताइए। 6वां सवाल, हिंदी निबंध लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान निर्धारण करें। 7वां सवाल, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 8वां सवाल, हिंदी रेखा चित्र के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 9, संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। छायावाद की उद्भवकालीन परिस्थितियां क्या है उसके बारे में बात करें। अगला है, कहानीकार के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल्यांकन करिए। तो ये आपका 102 का कोड था। पिछले 5 साल का PYQ आपको जो है 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।